हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एनडीए का एग्जाम सितंबर 3, 2023 संडे को होने वाला है और जिसके लिए आपके मैक्स टू मैक्स 15 डेज रिमेनिंग है। तो बच्चों, इस 15 डेज में आपको किस तरीके से अपने ये लास्ट 15 डेज बहुत बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करने हैं, इन सब बातों का इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और बेटा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाली है जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए का दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका एनडीए का जो एग्जाम है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा आपका गैट का पेपर होता है, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होता है। जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो आपका 300 नंबर का पेपर है, जो पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है। यानी आप जब इस मैथ्स के पेपर में क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका गैट का पेपर भी चेक होने वाला है। और यूपीएससी ने इस एनडीए के एग्जाम में दोनों पेपर के लिए जो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग रखा है वो रखा है 25% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो बेटा, आपको ये 15 डेज बहुत बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी आपने क्या कर लिया होगा कि अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया होगा। सभी बच्चों ने जो तैयारी कर रहे थे, चाहे वो कोचिंग से तैयारी कर रहे थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सभी बच्चों ने अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर लिया होगा। लेकिन ये जो लास्ट 15 डेज है, इसमें बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा होपलेस होने लगता है, थोड़ा सा उसको लगने लगता है कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। यानी इन 15 डेज में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और साथ में पेशेंस रखना है कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखो, पढ़ तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से लिया है, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे गैट हो। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो आपके पास है आपका 300 मार्क्स का आता है। अब उस 300 मार्क्स के लिए आपने सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, लेकिन लास्ट टाइम पे हो सकता है कि कुछ बच्चों का कुछ पोर्शन नहीं हुआ होगा। तो बेटा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उस पोर्शन के पीछे ना भाग के उसको आप ज़्यादा कवर करें जो आपने पढ़ लिया है। उन्हीं से रिलेटेड आप नए नए क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएं, सो दैट कि वो जो आपने पढ़ लिया है वो आपका स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए और उन क्वेश्चंस को आप गलत ना करें जो देखो आपका छूट गया है। मान लो आपका मैक्सिमम जो आपने है कि पोर्शन आपका छूट गया है, यानी कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए हैं और उन चैप्टर्स को अब लास्ट टाइम में आप बताइए कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे। तो इससे बढ़िया ये है ना कि उन चैप्टर्स पर फोकस करें जिन चैप्टर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, तो मैथमेटिक्स में देखो आपके ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी मैक्सिमम पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आता है, आपका कैलकुलस से क्वेश्चन आता है। इन तीनों चैप्टर से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है एनडीए में। तो इन चैप्टर्स को तो आप बहुत बढ़िया ढंग से लगाएं, इनके क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लगाएं और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर लगाएं। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर लगाएं मैथमेटिक्स के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में रिपीटेड जरूर आते हैं। तो बेटा, मैथमेटिक्स को आप इस तरीके से अपना प्लान करिए कि आप अपने सिलेबस को जो आप पढ़ चुके हैं अब आप उसको समराइज कर सकें। क्योंकि देखिए, इधर उधर भागेंगे ना कि इस टॉपिक को भी पढ़ लूँ, इस टॉपिक को भी पढ़ लूँ, ये छूट गया था, ये कुछ नया पोर्शन है। अगर ये सब करते रहेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। उसे ही आप रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि जिस टीचर से आप अभी तक पढ़ रहे थे, जो नोट्स से आप पढ़ रहे थे, उन्हीं नोट्स को फॉलो करिए। क्योंकि देखिए, किसी दोस्त के नोट्स देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि उसके नोट्स बहुत बढ़िया है, तो देखो उसने उस नोट से पढ़ा है, अब आप उनके थ्रू जाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मेथोडोलॉजी अलग होगी, तो जिसे आपको नहीं फॉलो करना है। जो आपके अपने नोट्स हैं, जिससे अभी तक आपने फॉलो किया है, जिस पर अभी तक आपका भरोसा बना हुआ है, उसी को आप कंटिन्यू करिए। अब गैट के पेपर पे आ जाते हैं। देखिए, गैट के पेपर में आपके पास क्या क्या पोर्शन होता है। आपके पास जीएस आता है, जनरल स्टडीज आता है, आपके पास उसमें जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में आपके पास फिजिक्स का पोर्शन आता है, केमिस्ट्री का पोर्शन आता है और बायोलॉजी का पोर्शन आता है। अब देखिए, इसको भी बहुत स्ट्रेटजी से पढ़ने वाला है।
ठीक है। देखिए जैसे जीएस का पोर्शन है, जनरल स्टडीज का पोर्शन है, बहुत वास्ट एरिया है, आप उसको लिमिटेड नहीं मान सकते, क्योंकि क्या है जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन उनका तो क्या है महासागर है। अब आप कितना उस महासागर में से पानी निकाल सकते हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो पानी आपने निकाला है वो क्वालिटी है या नहीं है। वो कैसे आप डिसाइड करेंगे? अब आप ये देखिए जो जीएस आपका बटा हुआ है उसमें जैसा आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये जो सारे सब्जेक्ट उसमें है, किससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ज्योग्राफी से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, तो ज्योग्राफी आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। उसके क्वेश्चंस या उसका जो सिलेबस आपने प्रिपेयर किया है उसको बार बार रिपीट करिए। जीएस का अगर आप नया कुछ पढ़ने जाएंगे तो देखिए इस लास्ट मोमेंट में उस नए को कितने टाइम तक रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं उस जीएस पोर्शन में उसको बार बार रिवाइज करिए। टाइमिंग्स बना लीजिए अपने लिए, स्लॉट डिसाइड कर लीजिए कि इस समय मैंने ये पढ़ना है, इतना टाइम पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप प्लान्ड वे में चलेंगे इनको पढ़ने के लिए तो आपका सिलेबस जो आपने अभी तक तैयार किया था वो आपके दिमाग में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड था उसी तरीके से बना रहेगा, और उसी तरीके से जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगा वो आसानी से आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स की। अब देखिए जैसा कि आपको हमारे चैनल पे दिखाई दे रहा होगा कि फिजिक्स में हम आपको लास्ट 15 इयर्स की सीरीज करा रहे हैं। अब वो सीरीज कैसे आपके लिए फायदेमंद है? देखिए उस सीरीज में आपको ये फायदा मिलेगा कि लास्ट 15 इयर्स के आप क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस है, यानी वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स दे रहे हैं। यानी जो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ ली है उसे आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो फिजिक्स में आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपके 23 से 25 क्वेश्चन वहां आ रहे हैं, यानी 100 नंबर का आपका पेपर आ रहा है। यानी अगर आपका जीएस का पोर्शन थोड़ा हल्का भी रह जाता है तो फिजिक्स उसको कवर कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस फिजिक्स के पोर्शन को बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करना होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप फिजिक्स के लिए लगाते हुए जाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल में लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, यानी आपके 15 इयर्स के पेपर्स मतलब हर साल 2 पेपर होते हैं, तो 30 पेपर आपके हो गए, 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं अगर आपके पास, तो देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो रहे हैं, यानी इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। और इन कॉन्सेप्ट से अगर आपका क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ रहा है तो वो बिल्कुल वहां पर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री में भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अभी जो लास्ट में एनडीए का पेपर हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो 18 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आए थे। तो अगर आप केमिस्ट्री को भी वेल प्लान्ड करें, क्योंकि केमिस्ट्री देखिए जो आ रही है बच्चे उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जीएस के पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है, वहां 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 200 नंबर का खेल खेलना है। बट यहाँ पर आपके जो 16-17 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में बहुत बेसिक आ रहे हैं। इस 16-17 क्वेश्चन में भी कम से कम जो 10 क्वेश्चन होते हैं बेटा वो आपके 10th लेवल के आते हैं, और 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 11th या 12th से आ रहे हैं, जो आपको बहुत बेसिक आते हैं। अगर आप ऊपर भी मोटे तौर पर भी केमिस्ट्री को पढ़ते हुए जाएंगे 11th 12th की तो आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो 10th का आपका आ रहा है, 9th से क्वेश्चन आ रहा है, 10th से क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री का, वो आसानी से आपका हो जाएगा अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे। इसी तरीके से बायो का पोर्शन है जिसको बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, उसमें 10 के करीबन क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिनको आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी आप वन लाइनर कोई भी आप बुक पकड़ लीजिए बायो की जिसमें वन लाइनर दिए गए हों क्लास 9th 10th के, तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो उन्हीं से ये 10-11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके बन जाएंगे। तो इस तरीके से इस 600 नंबर के पेपर में आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जाएंगे। यानी इस लास्ट 15 डेज का देखिए यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना अंत भला तो सब भला। यानी ये 15 डेज अगर आप बहुत एफिशिएंटली अपने दे देते हैं, जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर इस बार वाला जरूर क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड
प्लान्ड वे में, शेड्यूल्ड वे में इन लास्ट 15 डेज को यूटिलाइज करेंगे। तो बेटा अब देखिए, हम आपको चैनल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, सो दैट हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला पाए। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग। जय हिंद।